हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, तो असेंबली लैंग्वेज में हमें मालूम है कि प्रोग्राम जो लिखे जाते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ असेंबली लैंग्वेज हम लोगों को मालूम है कि प्रोग्राम किस फॉर्म में किसके मदद से लिखे जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ निमोनिक्स। ठीक, और निमोनिक्स क्या थे? ये एक आपके स्पेशल सिंबल वर्ड थे, सिंबॉलिक कोड थे, स्पेशल सिंबॉलिक कोड, जिसकी मीनिंग माइक्रोप्रोसेसर के अंदर या जिसकी मीनिंग जो है माइक्रोप्रोसेसर समझता है या माइक्रोप्रोसेसर के अंदर फीड किया जाता है। ठीक, अब आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। हाउ टू राइट एंड एग्जीक्यूट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कैसे, तो स्टेप वाइज हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें मालूम है कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस रिटेन इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस टू अकॉम्प्लिश ए टास्क। प्रोग्राम क्या होता है? लॉजिकली रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं और वो इस सीक्वेंस में लिखे। देखिए, ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रोग्राम क्या होता है। ठीक, पहला क्या है कि इसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो लॉजिकली रिलेटेड होते हैं आपस में। ठीक, दूसरी चीज क्या है कि उनको किस सीक्वेंस में लिखा गया है, कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले कौन सा इंस्ट्रक्शन बाद में, वो बहुत मैटर करता है। जिसको प्रोग्रामिंग की लाइन में अपना कैरियर बनाना हो, वो बहुत ध्यान से सुन लीजिए। तो लॉजिकली रिलेटेड होते हैं वो इंस्ट्रक्शन आपस में, जो प्रोग्राम ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ए प्रोग्राम, ये मैं बता चुका हूँ। तो लॉजिकली रिलेटेड। सेकंड क्या होता है कि किस सीक्वेंस में वो लिखे जाते हैं इंस्ट्रक्शन की, कौन से इंस्ट्रक्शन पहले आएगी कौन से बाद में आएगी, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है कि ये इस तरह क्यों लिखे जाते हैं? ये इस तरह इसलिए लिखे जाते हैं टू अकॉम्प्लिश टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर, या आप पर्टिकुलर की जगह ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक टास्क। किसी पर्टिकुलर टास्क को, किसी विशेष कार्य को करने के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपस में लॉजिकली रिलेटेड होते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। ठीक, तो ये होती है प्रोग्राम की बेसिक, आप कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम की बेसिक डेफिनेशन होगी या उसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बात आती है कि अगर हमें राइट करना है और एग्जीक्यूट करना है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है, ऑन ए सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, हमें किस पे एग्जीक्यूट करना है? ऑन ए सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, मतलब या माइक्रोप्रोसेसर किट पे, और जिसपे इनपुट जो होगा उसमें इनपुट क्या है? विद, क्योंकि आपको लैब वगैरह में भी और सब जगह पे आपको हेक्साडेसिमल इनपुट कीबोर्ड ही मिलेंगे, तो आप लिखिए विद हेक्साडेसिमल कीबोर्ड, विद हेक्साडेसिमल कीबोर्ड फॉर इनपुट। ठीक है, और LEDs फॉर आउटपुट, और LEDs फॉर आउटपुट। मतलब क्या हुआ? आप इसको प्रैक्टिकली समझ लीजिए। आपको जैसे आप लोग लैब वगैरह में करेंगे, आपने क्लासरूम वगैरह में करेंगे, आपको एक माइक्रोप्रोसेसर किट मिल जाएगी या एक माइक्रोप्रोसेसर बोर्ड मिल जाएगा जिसपे माइक्रोप्रोसेसर लगा होगा 8085। उसके साथ जो कीबोर्ड होगा, वो अपने कंप्यूटर वाले कीबोर्ड की तरह नहीं होगा, वो हेक्साडेसिमल कीबोर्ड होगा। और हेक्साडेसिमल कीबोर्ड में क्या मिलेगा आपको? वही 0 से 9 तक मिलेगा कीज, और ABCD मिलेगा, ABCDEF, और कुछ स्पेशल की मिलेंगी, बस। क्लियर? आप अगर अपने कॉलेज के लैब में आपने किया होगा तो आप देखिए उसको जाके, अगर नहीं किया होगा तो भी देखिए।
कि एक हेक्साडेसिमल कीबोर्ड मिलेगा आपको, माइक्रोप्रोसेसर लगा हुआ होगा किट में, और आउटपुट जैसे आपने कहा ठीक है सर ये सब हो गया, अब हम 2 नंबर को ऐड किए, से सपोज कीजिए 2+3 को, तो हमको 5 आ गया, सॉरी 2+3 और 5 आ गया रिजल्ट। तो रिजल्ट हम कहाँ देखेंगे? तो कोई मॉनिटर आपको नहीं मिलेगा जो 5 लिखा हुआ आ जाएगा, वहां पे एलईडीज लगी होंगी। ठीक है, मान लीजिए आप 8085 की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे आपको 8 एलईडी मिलेगी, 8। ठीक, अब जैसे अगर मान लीजिए 2+3 को हमने ऐड किया और 5 हमारा रिजल्ट आना है, तो 5 का आप इसको 4 बिट बाइनरी पैटर्न में करोगे क्या आएगा, या 8 बिट में आप करोगे तो 5 का क्या होता है, 101 होता है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट होगा। 5 ऐसे इंडिकेट होगा, मतलब कि ये पहली वाली एलईडी ग्लो करेगी, ऑन हो जाएगी, दूसरी वाली ऑफ रहेगी, तीसरी वाली ऑन हो जाएगी, बाकी सब ऑफ रहेगी। तो आपको ये देख के 0 0 0 0 0 1 0 1, तो आपको पता चल जाएगा रिजल्ट हमारा 5 आया। तो इस तरह से आपको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम रन कराना है। तो ये तो हो गया, मैंने आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे दी। अब आप आ जाइए थ्योरेटिकल स्टेप पे कि हम प्रोग्राम लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप लिखिए स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, स्टेप 1, ठीक है, राइट द इंस्ट्रक्शन इन निमोनिक्स obtained फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन सेट सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। अब आप देखिए साथ साथ समझते चलिए कि मान लीजिए आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको ये 2 नंबरों को 2+3 को ऐड करके 5 लाना है, समझ गए। तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको पहले 2 और 3 इनपुट करना होगा। अब अगर हमें इनपुट करना है, इनपुट 2, फिर हमने कहा इनपुट 3, तो इनपुट का मान लीजिए निमोनिक्स होता है, सपोज कीजिए INT, तो हमने लिखा, अगर मान लीजिए INT होता है, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक्चुअल में आप इंस्ट्रक्शन सेट में देखिएगा कि क्या होता है। ठीक, तो हमने कहा कि INT, हमने कहा 2 इनपुट हो गया, फिर हमने कहा INT 3 इनपुट हो गया। अब मुद्दा ये आता है कि ये INT, ये तो आप लिख नहीं पाओगे, कि अभी मैंने आपको क्या बताया, कीबोर्ड पे आपको केवल 0 से 9 तक और ABCD केवल ये मिलेगा। तो ये जो INT निमोनिक्स है, इसका आप 8085 के इंस्ट्रक्शन सेट में, वो इंस्ट्रक्शन सेट जो माइक्रो प्रोसेसर किट जिस मैन्युफैक्चरर ने बनाया, जो बनाया है, जिसने दी है, जिसने सप्लाई की है, वो आपको इंस्ट्रक्शन सेट भी देगा, वो आपको इंस्ट्रक्शन सेट भी देगा। उसमें लिखा होगा कि साहब INT, तो INT का कोड है यहाँ पे, सपोज कीजिए 1011 और 1000। ठीक, फिर अभी अगला कमांड आएगा, उसका भी इंस्ट्रक्शन सेट दिया होगा। जैसे यहाँ एडिशन करना है, तो हमने कहा जब ऐड आएगा तो इंस्ट्रक्शन सेट में आप जाएंगे, उसके देखेंगे तो ऐड का मान लीजिए कोडिंग दिया है उसने 1001, और सपोज कीजिए 1100। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे कि अब आपको INT 2 इनपुट करना है। ठीक, तो देखिए INT 2 को आप कैसे इनपुट करेंगे, इनपुट 2, इसका मान लीजिए कोड आ गया कितना, ये मैं आपको प्रैक्टिकली एक तरह से करा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, ऐसे आप जाके लैब में करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1011 1000, ये तो हो गया इसका कोड। 2 का, तो 2 का आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0010। ठीक, अब ये जो आपको डाटा है ये, ठीक है, अब इस वहां पे आपको क्या, वहां पे तो आप ये 0 से 9 तक और ABCDEF ये मिलेगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसका हेक्साडेसिमल कोड निकाल लेंगे, इसका भी और इसका भी। तो हेक्साडेसिमल कितना हो जाएगा, देखिए 1011 कितना हो गया है, 1011 का कोड मान लीजिए हो गया 1 और 2, 1 3 और ये हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए 1011, पोजिशनल कोड 1 2 4 8, 8 और 2 10 और 1 11, और हेक्साडेसिमल में 11 क्या होता है, B, तो ये आ गया B। और इसका कितना हो गया, 100 का सीधा सीधा हो गया 8, 1000 का
आएगा 8, 8 तो एज ही, तो बी 8 हो गया, और ये जो वैल्यू है 0010 ये तो 2 ही रहेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये 2 हो गया। तो आप इसके कीबोर्ड से आप B82 ये एंटर कर देंगे। क्लियर? फिर ऐसे ही INT3 आएगा तो आप B83 एंटर कर देंगे। ठीक, फिर जब आपको ऐड करना होगा तो फिर ऐड का जो भी कोड है ऐसे ही उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके फिर वो आप एंटर कर देंगे। तो यानी कि स्टेप 1 में सीधा सीधा अगर हम थ्योरी में लिखें तो आप लिख सकते हैं कि राइट द इंस्ट्रक्शन इन निमोनिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन सेट सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो ये पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, फाइंड द हेक्साडेसिमल मशीन कोड। हेक्साडेसिमल मशीन कोड मतलब 10 की फॉर्म में। हेक्साडेसिमल मशीन कोड फॉर ईच इंस्ट्रक्शन बाय सर्चिंग थ्रू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसमें हम हेक्साडेसिमल मशीन कोड उसका निकाल लेंगे। ठीक, फिर थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एंटर। देखिए, एंटर द प्रोग्राम लिखिए, या माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज में आप बात करेंगे उसको बोलते हैं लोड करना। लोड द प्रोग्राम, लोड द प्रोग्राम इन द यूजर मेमोरी इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर बाय यूजिंग द हेक्स कीबोर्ड एज द इनपुट डिवाइस। भाई मैंने बताया ना सिक्वेंशियल ऑर्डर में कि पहले आप इनपुट 2 करोगे, फिर इनपुट 3 करोगे, फिर आप ऐड इंस्ट्रक्शन दोगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आप रिजल्ट जो भी प्रिंट करना है वो आप प्रिंट रिजल्ट दोगे। ठीक, तो थर्ड स्टेप में आप एंटर द प्रोग्राम इन द यूजर मेमोरी इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर बाय यूजिंग द हेक्स कीबोर्ड एज द इनपुट डिवाइस। और लास्ट स्टेप जो फोर्थ स्टेप आता है उसमें आप क्या करेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे। कैसे कराएंगे, आप कीबोर्ड पे आप देखोगे आपको एक एग्जीक्यूट की मिलेगी, एग्जीक्यूट की। ठीक है, ये की आपको कीबोर्ड पे मिलेगी। तो जब प्रोग्राम लोड करने के बाद आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको आउटपुट एलईडी ग्लो करने लगेगी, आपको करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल जाएगा। अगर कोई एरर होगा तो भी आपको मेंशन हो जाएगा, एलईडीज नहीं ग्लो करेंगी। ठीक, तो इस तरह से किसी भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को हम लोग लिख के उसके हेक्साडेसिमल कोड को निकाल के फिर उसको लोड करके माइक्रो प्रोसेसर में और फिर जो है हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस पूरे को मैं समराइज करना चाहूँगा ताकि, चूंकि ये आपके लैब पार्ट का भी काम है, ताकि आपको एकदम क्लियर रहे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले आपने प्रोग्राम को निमोनिक्स की फॉर्म में लिख लिया। आपने सबसे पहले क्या किया, प्रोग्राम को निमोनिक्स फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, निमोनिक्स का मशीन कोड निकाल लेंगे। निमोनिक्स का आप हेक्साडेसिमल हेक्सा मशीन कोड निकाल लेंगे। कहाँ से, जो मैन्युफैक्चरर ने इंस्ट्रक्शन सेट सप्लाई किया है उससे। ठीक, अच्छा, अब जब हमें मशीन कोड 10 की फॉर्म में आ गया तब हम क्या करेंगे, लोड करेंगे प्रोग्राम को कीबोर्ड से। ठीक, और जब प्रोग्राम लोड हो जाएगा तब हम उसको एग्जीक्यूट की से एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक, और हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ये बेसिक प्रोसीजर होता है किसी भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को रन कराने के लिए। ठीक है, अब इसमें जो एक दो चीज़ें आती हैं, अच्छा ये जो आता है प्रोसीजर, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड आइदर मैनुअल और हैंड असेंबली। ठीक, अच्छा, असेंबलर जो एक प्रोग्राम होता है ये हमने आपको कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, फिर हम आपको बता देते हैं कि ये ध्यान रखिएगा कि असेंबलर एक प्रोग्राम आता है जो आपको इस सरदर्द से बचा लेता है। जो आप निमोनिक को आप इंस्ट्रक्शन सेट देख के मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहे थे ना, असेंबलर क्या करता है, असेंबलर इज ए प्रोग्राम। इसको अगर हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम देंगे इनपुट की तरह, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, तो ये इसको ऑटोमेटिकली मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपका असेंबलर लोड होने से क्या होता है कि आपको मैनुअली वो कन्वर्जन नहीं करना पड़ता कि भाई INT का कोड क्या है, PRT का कोड क्या है, रीड का कोड क्या है, वो ये सारा असेंबलर में फीड रहता है। आप मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम आप असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखिए,
फीड कर दीजिए, असेंबलर रन कराएगा, एरर होगा तो आपको बता देगा, और जब 0 एरर हो जाएगी तो वो उसका करस्पॉन्डिंग मशीन कोड जनरेट कर देगा। ठीक, यस। सो आई होप कि जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती, कुछ नहीं क्लियर होता, तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। कोई इससे रिलेटेड कोई और टॉपिक पे आप चाहते हैं लेक्चर वीडियो, तो आप मेंशन कीजिएगा कमेंट लाइन में। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर अवेलेबल हो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।